थैंक यू मेरा साहब। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, विजन भी प्रॉपर है। ओके, कैमरा बंद कीजिए आप। थैंक प्लीज यू। कंटिन्यू। थैंक यू। सबसे पहले एमसीएल के इस नेशनल एमवीपी फोरम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ पर पूरी तरह से जानेंगे कि एमसीएल का विलेज प्रोजेक्ट किस तरीके से आने वाले समय में इस देश को एक नई पहचान देगा। साथ ही हम अगर बात करें, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और उसके बाद पूरी दुनिया पर जो भारत की इकोनॉमी थी या भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लेवल पर थी। यानी कि पूरी दुनिया पर 90% टाइम तक भारतीय इकोनॉमी का एक छत्र राज रहा। इसके पीछे मुख्य कारण यहाँ पर, और साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय जब तक ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय तक पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की जीडीपी का योगदान 25 से 30% तक था। लेकिन पिछले 400 वर्षों तक जब ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर राज किया और हमारी अर्थव्यवस्था का लगातार नुकसान किया, तो हमारी जीडीपी बहुत निम्न स्तर पर 2.32% पर आ गई। आज भी हम देखते हैं कि जो पुरानी वैदिक संस्कृति यहाँ की रही है, जो सभ्यता की शुरुआत रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर चाहे किसी भी प्रकार के भूखंड हो सकते हैं, किले हो सकते हैं, साथ के साथ जितने भी यहाँ की मीनार हो सकती है, इन सबको जिस तरीके से बनाया गया, उनमें वास्तु शास्त्र की स्पष्ट झलक हमें देखने को मिलती है और इसकी पूरी दुनिया कायल है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में समृद्धि का सबसे बड़ा अगर कोई कारक रहा है तो वो भारत का किसान रहा है, क्योंकि भारतीय किसान उस समय बहुत परिश्रमी थे और साथ के साथ मेहनत करते थे, और साथ ही में उनका परिवार अन्य जितने भी कार्य थे जिनसे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती थी, उन सब में किसान का सहयोग करता था। और इन सब के पीछे स्वतंत्रता से पूर्व और ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारत का प्रत्येक गांव एक गणतंत्र राज्य था। यानी कि आवश्यकता की सभी जितनी भी वस्तुएं थी उनका निर्माण खुद करता था, और एक मजबूत अर्थव्यवस्था प्रत्येक गणतंत्र गांव था। इसीलिए प्रत्येक गांव को उस समय ग्रोथ इंजन या इस समृद्धि का कारक हम कर सकते हैं। साथ के साथ सभी गांवों के जितने भी ग्रामवासी थे, वहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी पशुपालन, लोकल एनिमल हस्बेंड्री, इनके लिए जो भी अवयव काम में आते थे, उन सब का निर्माण वो खुद करते थे। और साथ ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति के उपरांत जितनी भी वस्तुएं थी, उन सब की डिमांड पूरी दुनिया में थी, और पूरी दुनिया में एक मुख्य निर्यातक देश के रूप में भारतवर्ष की पहचान थी। क्योंकि हम मुख्य निर्यातक थे और आवश्यकता की सभी वस्तुओं की पूर्ति करते थे, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के आयात की उस समय कोई आवश्यकता नहीं थी, और इसके बदले में हमें अदर कंट्री से सोना प्राप्त होता था। और उस समय सोने के तहखाने थे, यानी कि सोने का एक बहुत बड़ा देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष था। इसीलिए पूरे भारतवर्ष की पहचान पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में थी। पुनः अब एमसेल के माध्यम से हम पुनः इस नई क्रांति की शुरुआत करते हैं, और साथ के साथ हमारा लक्ष्य है पुनः भारत को एक दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाना, और साथ ही में भारत को सुजलाम सुफलाम गणतंत्र राष्ट्र बनाना। इसके लिए एमसेल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथियों, मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड का मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड मुंबई बेस्ड महाराष्ट्र की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई। लेकिन इसके फाउंडर पिछले 23 वर्ष से इसके मुख्य जो रचनाकार है, शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर, जो खुद आईएएस अधिकारी है, एवं पिछले 23 वर्ष से लगातार इस ईंधन क्रांति के लिए और पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कई विषयों पर लगातार इनका गहन अध्ययन रहा है। इनका मैं परिचय देना चाहूंगा। शुरुआत में केम मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीएस की डिग्री हासिल की, और पूरे महाराष्ट्र में एमबीएस की जो पढ़ाई है उसमें सबसे टॉप लेवल की रैंक हासिल की। तत्पश्चात इन्होंने एमडी गायनी के रूप में केम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात आईएएस का एग्जाम दिया, और उसके बाद कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति के कारण और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और पर्यावरणवाद की समस्या के निराकरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। और उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब
के एक सेमिनार को इन्होंने अटेंड किया और उसके बाद उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ऐसे अवयवों की या ऐसी वस्तुओं का सिलेक्शन किया जाए जिससे भारत पूरी तरह से इस सॉल्यूशन को परमानेंट रख सके, उसी विषय को इन्होंने जीवन का ध्येय बना लिया और आज पिछले 23 साल से लगातार इस सब्जेक्ट को अपना पूरा समय दे रहे हैं। और साथ के साथ इनके साथी रहे बचपन के डॉक्टर लवेश यादव सर, खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और हमारे एमसीएल के डायरेक्टर हैं और हमारे पथ प्रदर्शक का भी काम करते हैं। साथ के साथ मिस प्राची डोले में जो पिरानी की स्टूडेंट रही है, साथ ही में गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर रही है, साथ के साथ भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान में अलगई से बायोफ्यूल पर लगातार वहां पर उन्होंने सेवाएं दी। तत्पश्चात पिछले 11 साल से लगातार एमसीएल के साथ सभी प्रकार के टेक्निकल जितनी भी सारी दक्षताएं हैं उनको वो देखती है। और हमारे जो कंपनी का नाम रखा गया है, हमारी चेयरमैन है और श्याम गोलब सर की मां है मीरा गोलब बहन। साथ ही आज की डेट में देखा जाए तो एमसीएल पूरी दुनिया की और भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम 20 से अधिक राज्यों में इस विजन मिशन के लिए काम कर रहे हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए 800 से अधिक ऐसे भारतवर्ष के तालुका है जहां पर एमसीएल की इस ईंधन क्रांति की शुरुआत हुई है और साथ ही लगभग 5000 से अधिक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर हमारे ग्राम पंचायत उद्योजक आज काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा अगर इस विजन और मिशन को पूरी भारतवर्ष में अगर पहुंचाने का काम किया है तो ये स्ट्रॉन्ग टीम है जिन्हें हम ये हमारे जितने भी सारा ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं हमारे प्राइम मीडिया की टीम है जो हमारी एमसीएल की कोर टीम के साथ खड़ी है। आइए हम इसकी किस तरीके से एमसीएल आगे जाकर भारत को इस बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा और दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हम इस तरीके से एमसीएल का जो मुख्य ध्येय है, एमसीएल जो काम करना चाहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इस प्रकार की भौतिक व्यवस्थाएं संचालित की जाए जिसके जो परिणाम हो किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर देश के हित में लंबे समय तक यहाँ के नागरिकों के लिए काम में आ सके, उसी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड वर्तमान में कार्य कर रहा है। और इसकी हम शुरुआत जो करेंगे, इसका जो हमारा मार्ग हमने चुना है वो हमारे ग्राम पंचायत लेवल के प्रोजेक्ट के लिए के साथ चुना है। और हमारा जो ग्राम पंचायत लेवल पर जो उद्योजक काम करेंगे हमारे एमसीएल के विलेज प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे। थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। एमसीएल का विलेज प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत लेवल पर हमारी सभी प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से संचालित होगी। और इसके लिए हम हमारे एमईपी प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्राम पंचायत लेवल की जो इकोनॉमी उसको डेवलप करेंगे, वहां पर नवाचार करेंगे। और साथ के साथ हमारा मुख्य लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पुनः भारत को क्लीन फ्यूल का एक निर्यातक देश बनाना चाहते हैं। हम भी जानते हैं कि भारत का अगर पिछड़ने का मुख्य कारण रहा है तो ईंधन का लगातार आयात रहा है। जिस दिन सुनिश्चित है हम ईंधन के निर्यातक देश होंगे, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम पूरे दुनिया में पहचान बनाएंगे। और आज भी हम पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ के साथ हम नेपियर ग्रास के माध्यम से और ग्रास की फार्मिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए भी हमारा योगदान देंगे। हम हमारे जो पूरी सारी शिक्षा व्यवस्था थी, हमने देखा है कई सारी महान विभूतियों ने कई प्रकार के नवाचार हमेशा किए हैं। नवाचार के साथ साथ पर्यावरणवाद और देशभक्ति हमारे मन में कूट कूट के भरी है और कई सारे हमारे सामने इसके उदाहरण भी है। और उसी क्षमताओं के साथ आज हम काम करेंगे। हमारे एमईपी के मुख्य उद्देश्य क्या है, एक बार हम समझते हैं। हमारा एमईपी के साथ जो मुख्य उद्देश्य यानी कि ग्राम पंचायत उद्योजक के माध्यम से हमारे गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं, जो भी गरीब परिवार है, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते, उन सब के लिए हमने एमसीएल का विलेज प्रोजेक्ट के माध्यम से ये हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि प्रत्येक गरीब परिवार को, प्रत्येक निम्न स्तरीय परिवार को कम से कम उसके दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम से कम 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह का रोजगार उपलब्ध कराना हमारा मुख्य लक्ष्य है। साथ ही हम हर ग्राम पंचायत लेवल पर, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर तालुका लेवल पर अपार रोजगार की संभावनाएं यानी कि रोजगार को जनरेट करेंगे। और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 2023 को अभी एमकोल के 68 प्रोजेक्टों की शुरुआत एमसीएल ने की है। हमारा जब एमकोल का एक प्रोजेक्ट किसी भी तालुका में और ग्राम पंचायत में लगेगा
तो यहाँ डायरेक्ट 49 परिवारों को रोजगार प्राप्त होगा। साथ के साथ इस एमकोल की एक इकाई के संचालन होने से कम 250 से अधिक ऐसे तहसील या ग्राम पंचायत लेवल के परिवार रहेंगे जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। और आने वाले समय एक ही तहसील में आने वाले कुछ ही समय में इस तरीके के 1, 2, 5, 10 प्रोजेक्ट लगाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, और जिससे कई सारे रोजगार आज ग्रामीण लोगों को प्राप्त होगा। साथ ही हम हमारी जितनी भी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी, जो हम एक विशेष तकनीक के द्वारा जो भी आज की खेती की जो प्रणाली है उसमें नवीन तकनीक का जितना भी समावेश करेंगे उससे करेंगे, और करने से सुनिश्चित है किसानों को समृद्धि होगी और बेकायदा उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ के साथ को भी डेवलप करने के लिए हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल लगाएंगे। इसके लिए जो भी नॉलेज होगी वो एमसीएल के द्वारा बेकायदा प्रदान की जाएगी ग्रामवासियों को, और इसके डेवलपमेंट में हम महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथ के साथ आज भी पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, हैंडीक्राफ्ट के लिए भारत बहुत विशेष स्थान रखता है, और सुनिश्चित है हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए लोकल लेवल पर हम इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। और साथ ही में आज भी हम देखते हैं कि भारत अखंडताओं में एकता वाला देश है। हर जगह की भौतिक परिस्थितियां अलग है, और भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं, कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर पानी की पीने की बहुत समस्या है। इस जल की समस्या को समाधान के लिए हमारी पूरी टीम प्रयासरत है और लगातार काम कर रही है, और जल की पूर्ति के लिए हम हमारी तरफ से मैक्सिमम जितना भी काम कर सकते हैं वो करेंगे। और साथ के साथ आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से कैंसर फार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से रासायनिक खेती हो रही है, उनके कई सारे दुष्परिणाम हम मानव जीवन पर और हर परिवार पर देखने को मिलते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक गांव को 100% पूरी तरह से जैविक खेती की ओर लेके जाएंगे। और साथ के साथ जो हम आज की डेट में दूषित जो प्रदूषण वाला जो फ्यूल काम ले रहे हैं उसको पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे एमसीएल के क्लीन फ्यूल के साथ। और साथ ही में हमारा मुख्य लक्ष्य होगा हर गांव को पूरी तरह से प्रदूषण रहित ग्राम बनाना, यानी कि स्वच्छ ग्राम की स्थापना हमारा लक्ष्य है। और साथ ही में जितने भी सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उनको हम रिप्लेस करेंगे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के साथ। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है उनका हमारे स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसको हम आने वाले समय एमसीएल के जितने भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उनसे इनको रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके पर्यावरणवाद की जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसके निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। साथ के साथ लोकल लेवल पर हम जब देखते हैं, और ये बताने वाला हमारा ग्राम पंचायत लेवल का उद्योजक ही होगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है। उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं उस व्यवस्था का हम निर्माण करेंगे। मैं एक बार आपसे राजस्थान की बात बता देता हूँ। राजस्थान का आधा से अधिक हिस्सा मरुस्थलीय प्रदेश है, और यहाँ पर ऊंट पालन और भेड़ पालन का काम बहुत से परिवार करते हैं। ऊंट पालन और भेड़ पालन परिवार वालों के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उन्हें 6 महीने लगभग अपने परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर बाहर रहना होता है। उसके पीछे वहां की भौतिक परिस्थिति जिम्मेदार है। एक बार मैंने इस प्रकार के पशुपालक से बात करी और मैंने उसको नेपियर ग्रास के बारे में बताया कि नेपियर ग्रास के माध्यम से आपकी इस जो समस्या है इसका निराकरण पूरी तरह से हो चुका है। और उस व्यक्ति ने मुझे एक आशावादी नजर से देखा, और उन्होंने बिल्कुल साथ ही में ये भी कहा कि हमने इसकी शुरुआत कर ली। यानी कि हम इस प्रकार के लोकल लेवल पर अपने आइडिया दे सकते हैं, अपन इस तरीके से उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये काम करेंगे हम हमारे ग्राम पंचायत उद्योजक के साथ। और साथ के साथ आज भी कई सारे ऐसे लोग भारतवर्ष में बसते हैं जो अपनी जीवन की जो निजी आवश्यकताएं उनकी भी पूर्ति नहीं कर सकते। इसके लिए एमसीएल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है कि हम देश के हर परिवार को एक जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकें। और साथ के साथ आज भी हम लगातार हमारी जो वाटर बॉडीज है, चाहे हमारे नदियां हो चाहे हमारे तालाब हो, इनको हम लगातार प्रदूषित करते जा रहे हैं। हम लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएंगे और इस प्रदूषण की समस्या का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोगों के बीच में जन जागृति लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ के साथ देखा जाए तो भारत के ऊपर पूरी प्रकृति मेहरबान रही है, यानी कि कई सारे प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने भारत को दिए हैं, लेकिन आज की डेट में इनका दोहन मानव लगातार अपने हित के लिए, अपने स्वार्थों के लिए करता आ रहा है, और जिससे कई प्रकार की पर्यावरणवाद की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जो प्रकृति की जो भी देन है, प्रकृति के जो भी उपहार है, उनकी रक्षा के लिए हमारी पूरी एमसीएल की टीम कार्य कर रही है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आइए हम एक बार
एमसीएल के विलेज प्रोजेक्ट के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, उससे पूर्व एमसीएल के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्तमान में एमसीएल कार्य कर रहा है, क्योंकि एमसीएल आज की डेट में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अभी और आने वाले भविष्य में काम करेगा। सबसे पहले अगर मैं अलग अलग सेक्टर की बात करूं, क्षेत्रों की बात करूं, तो हमारा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है एमसीएल का, जो बिजनेस का व्यापार का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है ऑयल एंड गैस यानी कि बायोफ्यूल। साथियों हम भी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में, अगर भारत की अर्थव्यवस्था का या आज हमारे पिछड़ने का मुख्य कारण है तो ईंधन का लगातार आयात है। हम खेती आधारित इन जितने भी सारे बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट है इनके माध्यम से लगातार फ्यूल का निर्माण करेंगे और ईंधन के क्षेत्र में भारत को बेकायदा आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथियों हम भी जानते हैं ईंधन एक ऐसी मानव जीवन की आवश्यकता है, यानी कि देखा जाए कि ईंधन के बिना आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। और जब हमें स्वच्छ ईंधन मिलेगा, हम जितना भी मर्जी उत्पादन कर लें, उससे एक अच्छी आय बेकायदा एमसीएल को प्राप्त होने वाली है। साथ के साथ हमारे बिजनेस का दूसरा कोर है, हमारे जो बिजनेस का दूसरा सेक्टर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और साथ में इससे बनाए जाने वाले प्रोडक्ट भी। साथ के साथ हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे और इन्हें आज की डेट में जो भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स काम में लिए जा रहे हैं उनके साथ में इनको रिप्लेस करेंगे। हम भी जानते हैं जो भारतीय ग्रामीण व्यवस्था है उसकी सबसे मजबूत इकाई है ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के माध्यम से हम पूरा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहां पर हमारी किसी भी बात को रख सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए हमने ग्राम पंचायत को, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक केंद्र की स्थापना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और इसके लिए हम लोगों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, चाहे हमारे महिला समूह हो सकते हैं, किसान संगठन हो सकते हैं, ग्रामवासियों का अवेयरनेस लाकर एमसीएल के साथ वहां के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से हम काम करेंगे। साथ के साथ हमने इस एमसीएल के इस विलेज प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यानी कि इस तरीके से हमने इसकी संरचना को बनाया है कि यह पूरी तरह से समर्पित होकर ग्राम पंचायत और गांव के वासियों के हित में काम करेगा। यानी कि जो भी गांव की मूलभूत जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए हर संभव एक योद्धा की तरह हमारा एमसीएल का विलेज प्रभारी यहाँ पर काम करेगा। और साथ के साथ इसके लिए जो भी लोकल लेवल पर जो भी बिजनेस के जो प्रमोशन है, यानी कि जो भी व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जा सकती है उसे प्रमोशन का जो काम करेगा, उन्हें जो आगे पहुंचाएगा, यानी कि कैरी फॉरवर्ड का काम भी हमारा एमपी करने वाला है। साथ के साथ लोकल लेवल पर कई प्रकार की समस्याएं हमने देखी है, इन समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद इनके निराकरण के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ये सब हमारे बिजनेस कोर का हिस्सा है। और साथ के साथ हमें जो भी आवश्यकता लगेगी ग्राम पंचायत के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए और गांव की स्वच्छता के लिए हम जितने भी सारा प्रयोजन ला सकते हैं, जितने भी हम कार्य योजना बना सकते हैं वह सब करेंगे। और इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, जो भी निवेश होगा वो एमसीएल के द्वारा किया जाएगा। और ये जो सारा का सारा निवेश और गांव की आवश्यकता के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इसमें हमारे एमईपी के थ्रू हमारी सारी आवश्यकताओं को हम बेकायदा उन लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी कि हमेशा एमईपी को हम इस एमईपी के थ्रू ये सारे के सारे काम करेंगे। हम समझते हैं कि एमईपी के क्या कार्य है, किस तरीके से एमईपी काम करता है। तो सबसे पहले एमईपी के जो मुख्य काम है उसमें नंबर 1 जो काम है वो है बायोमास पे फार्मिंग करना। हमारा जो पूरा का पूरा रिवोल्यूशन है, हमारी जो क्रांति है, इसमें नेपियर ग्रास, अलगई और भी कई प्रकार के जो भी बायोमास है वह सब हमारे रॉ मटेरियल है और इनके अरेंजमेंट की जो व्यवस्था है वह एमईपी के माध्यम से की जाएगी। साथ के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन करना। और जो आज भी हम जानते हैं कि कैंसर खेती से कई सारे दुष्परिणाम हमने देखे, इन्हें 100% पूरी तरह से रिप्लेस करना चाहते हैं और हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे और ये काम भी एमईपी के थ्रू ही होगा। साथ के साथ एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का एमईपी के माध्यम से प्रमोशन किया जाएगा। इनके लिए जो भी वहां पर निर्माण की व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं और साथ के साथ उसको हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर हम एमईपी के साथ कार्य करेंगे। साथ के साथ आज भी हम देखते हैं कि पशुपालक बहुत सारे परिवार हैं भारतवर्ष में, लेकिन उन्हें अभी भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में कहीं न कहीं सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इस एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में अपना मैक्सिमम हम योगदान देंगे। इसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट ला सकते हैं, एक अच्छा मार्केट उपलब्ध करा सकते हैं, ये एमईपी के माध्यम से किया जाएगा। साथ के साथ अभी हैंडीक्राफ्ट में अगर बात करें
तो पूरी दुनिया भारत के जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी कायल है, यानी कि इसकी मांग पूरे वर्ल्ड में है। और हम लोकल लेवल का जो भी हैंडीक्राफ्ट है उनको और बढ़ावा देंगे, और बढ़ावा देने के साथ साथ उसे एक अच्छा पोटेंशियल उपलब्ध कराते हुए पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। साथ ही में कि लोकल लेवल के जो भी बेहतरीन वातावरण है, जो भी जैसा वातावरण है, क्योंकि भारत विभिन्नताओं वाला देश है, कहीं बड़े पर्वत है, कहीं बर्फ है, तो कहीं मरुस्थल प्रदेश है, कहीं पर पानी की बहुत अधिक है। जैसे अभी ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें अलगई, अलगई वो फसल है जो हमारे इस ईंधन का रॉ मटेरियल होगी, और जहां पर पानी की अधिकता है वहां पर बेकायदा इसकी खेती की जा सकती है, और इसका उत्पादन हर दिन 2 बार लिया जा सकता है। साथ के साथ हमारा एक प्रकार से जो एमईपी है वह एक पूरे गांव वालों के सामने हमेशा पथ प्रदर्शक का काम करेगा। हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, नई फसल हो सकती है, कोई नया अनुसंधान हो सकता है, वह सबसे पहले एमईपी के माध्यम से किया जाएगा। और हमेशा एमसीएल काम वह करेगा जो लोगों के हित में होगा, और हम जितने भी लोगों को सॉल्यूशन प्रदान करेंगे वो एमईपी के माध्यम से करेंगे। तो जो भी डेमो फार्मिंग, चाहे वो बायोमास की हो, आने वाले समय में ऑर्गेनिक जितने भी सारी क्रॉप है वह सब एमईपी के माध्यम से की जाएगी। साथ के साथ आवश्यकता के अनुसार हम किसानों के बीच में जागृति लाएंगे, किसानों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। साथ ही में सबसे मेन और मुख्य हमारा जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल के जो प्लांट है उसके वेस्ट हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और वो भी दोनों सॉलिड और लिक्विड फॉर्मेट में बनने वाला है। ये एक तरीके से अमृत का काम करेगा सभी किसानों के लिए। आज भी अगर हम देखें तो जो भारतीय किसान है, चाहे वह यूरिया का प्रयोग कर रहे हो, जितने भी सारे रसायन खाद है वह उनके मिलता 300 रुपए में है, लेकिन उसमें भारतीय जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उसके द्वारा लगभग 2700 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। और उससे ये देखो कि कितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा विदेशों में केवल इसके आयात पर या इस सब्सिडी पर चला जाता है, जिसे हम किसके लिए काम ले सकते हैं, इस जनता के विकास के लिए, और जनता के विकास में जो भी कार्य किए जा सकते हैं वहां पर हम काम ले सकते हैं। साथ के साथ हम जो भी गांव लेवल पर, जो भी निम्न स्तर पर जो भी अच्छे प्रोडक्ट होंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, और साथ में उन्हें एक अच्छी रेट, अच्छी मार्केट व्यवस्था डेवलप करने के लिए, अच्छी ब्रांडिंग के लिए हम काम करेंगे। साथ ही हम हमारे जो भी ग्रामवासी उनके साथ लगातार हम डिस्कस कर सकते हैं, उनकी सामूहिक बैठक कर सकते हैं, और उनसे जो भी वहां की आवश्यकताएं, वहां के लिए जो भी हम अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं उसका हम प्रोत्साहन देंगे। और साथ के साथ अभी देखा जाए तो हमारा जो एमसीएल का विलेज प्रोजेक्ट है वह हमारे एमसीएल का उस ग्राम पंचायत में पेश है, यानी कि देखा जाए तो उस ग्राम पंचायत की एमसीएल हमारा एमसीएल का एमईपी उद्योजक होगा। जो भी गवर्नमेंट लोकल लेवल का जो भी प्रशासन है उसके साथ समन्वय बिठाना हमारे एमईपी का कार्य है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वर्तमान में यदि हमारे जो भी हमारे चाहे एमकोल का प्लांट हो, चाहे हमारा सीबीजी प्रोजेक्ट हो, इन दोनों के लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो नेपियर ग्रास ही है। और नेपियर ग्रास को अगर हम पूरे 12 माह इसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसको तारबंदी की भी आवश्यकता होगी, और तारबंदी के साथ साथ इसके लिए बेसिक नीड है कि अगर हम सिंचाई में कहीं अगर जल की कमी है तो वहां पर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग हम कर सकते हैं। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान पे इन दोनों व्यवस्थाओं पर, यानी कि अगर कहीं भी अगर हम किसी भी खेत पे तारबंदी करते हैं और तारबंदी के साथ साथ यदि हम ड्रिप सिंचाई करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी सब्सिडी यानी कि प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय किसानों को दी जाती है। इसी तरह अलग अलग राज्यों के द्वारा इस प्रकार के कई सारी सुविधाएं इन्हें प्रदान होती है। तो ठीक इस तरीके से लोगों को अवेयरनेस लाना हमारा एमईपी का मुख्य कार्य है। साथ के साथ हम लोकल लेवल का जो भी पोटेंशियल है, लोकल लेवल पर जो भी मार्केट हम डेवलप कर सकते हैं उसकी व्यवस्था एमईपी करेगा। साथ ही में हम जो भी लोकल लेवल की जो भी प्रतिभा है उसका हम चुनाव कर सकते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना, हर गांव में, हर घर में एक प्रतिभा भारत में छिपी हुई है, लेकिन जरूरत है उसको उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करना। आज इसी की कमी है, लेकिन हमारा एमईपी उद्योजक लोकल लेवल पर जो गांव में, जो ग्राम पंचायत में जो भी लोकल प्रतिभा है या किसी भी प्रकार का जो स्किल, और साथ के साथ यदि कोई भी हथकरघा है तो उसे डेवलप करना और उसे पूरे देश के सामने लाना एमईपी का कार्य है। आज भी हम देखते हैं कि भारत जैसे इस विशाल देश में कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत अधिक पिछड़ी हुई है। इसी की अगर मैं बात करूं, राजस्थान से मैं हूं, और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के 12 जिले में साबाद और किशनगंज जैसा क्षेत्र है जहां पर सहरिया प्रजाति बहुत अधिक पिछड़ी हुई है।
अगर मैं बांसवाड़ा क्षेत्र की बात करूं तो गरासिया और बील ऐसी प्रजाति है जो बहुत अधिक पिछड़ी हुई है और आज भी आदिवासी जीवन जी। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं जहां पर इस तरह की कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत अधिक पिछड़ी हुई है और बहुत निम्न स्तरीय जीवन यापन करती है। हमारे एमसीएल के एमईपी के माध्यम से इन सभी के सोल्यूशन के लिए यानी कि इन्हें का विकास किस तरीके से किया जा सकता है उसके लिए पूरा एमसीएल परिवार कटिबद्ध है। साथ ही में हम सभी प्रकार की जो भी ग्राम पंचायत में सामाजिक गतिविधियां होगी एमसीएल का विलेज प्रोजेक्ट प्रभारी उसमें अपनी भागीदारी निभाएगा और आवश्यकता अनुसार वह खुद भी किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधि गांव में ग्राम पंचायत में और अपने क्षेत्र में कर सकता है। साथ के साथ इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वह है प्रभावशाली हमारे सैटरडे सेशन, यानी कि हम लोगों के साथ लोगों को जागृत करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारा समय देना होगा और समय देकर लोगों के बीच में जो भी उनकी समस्याएं शिक्षा से संबंधित हो सकती है, खेती से संबंधित हो सकती है, नई कोई भी जो सरकार की कोई भी बिंदु पर यानी उन्हें ये लगना उन लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है हमारे और हमारे विकास के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। यानी कि फाइनली हमें हमारे सैटरडे सेशन को प्रभावशाली तरीके से और नियमित तरीके से गांव में ग्राम पंचायत में और कई सारे जो भी मित्र आपके परिवार है वहां पर हमें लेना होगा। साथ के साथ आज भी हमें आवश्यकता है जो भी हर्बल प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक है, उन सबको बढ़ावा देना भी हमारा काम होगा। जरूरत अनुसार जब हमें लगे कि नेसेसरी एक आवश्यकता है लोगों की तो उसके बीच में हम कोई भी स्पेशल सर्विस की जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जब खेती की शुरुआत होती है तो कई सारे चैलेंजेस किसानों के सामने आते हैं, यानी कि समय से पूर्व मौसम की बाढ़ हो सकती है, कई प्रकार के कीटाणु वाली समस्याएं हो सकती है। इनके निराकरण के लिए आप कैंप आयोजित कर सकते हो, यानी कि हम कृषि विभाग को हम सूचित करें और सूचित करने के बाद कृषि विभाग को गांव में आमंत्रित करें और उन लोगों के माध्यम से हम गांव में अवेयरनेस यानी कि समस्या से पूर्व किस प्रकार से उसका समाधान कर सकते हैं, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। आज कई प्रकार की बैंकिंग समस्याओं का सामना कर तो बैंकिंग के कैंप हम यहाँ पर आयोजित कर सकते हैं, यानी कि जो भी बेस्ट और बेटर आप अपने ग्रामवासियों के लिए कर सकते हैं वो हमारा एमईपी करेगा। और यहाँ पर एमसीएल एमईपी को किस प्रकार से सपोर्ट करता है उसके बारे में हम एक बार जानकारी प्राप्त करते हैं। एमसीएल का हमेशा एमईपी साझेदार रहा है, यानी कि एमसीएल एमईपी के साथ मिलकर कई सारे नवाचार, कई सारे व्यापारिक गतिविधियां ग्राम पंचायत में संचालित करेगा। यानी कि देखा जाए तो ग्राम लेवल की जो एमसीएल है वो हमारा पैनल है, तो यहाँ पर एमसीएल हमेशा उसको एक साझेदार की तरह रखता है और जितनी भी सारी व्यापारिक गतिविधियां उस ग्राम पंचायत में संचालित होगी उन सभी में हमेशा एमईपी को पार्टनर रखा जाएगा और एक इसका अच्छा लाभांश एमईपी को प्राप्त होगा। साथ के साथ आज की डेट में देखा जाए तो एमसीएल पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हम एमईपी को इस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, इस तरीके से हम कॉन्फिडेंशियल आत्मनिर्भर एंटरप्रेन्योर का निर्माण कर रहे हैं कि आगे जाकर भविष्य में वो किसी भी प्रकार के कार्य वो कर सकता है जो भी लोगों के हित में होंगे। साथ के साथ हम जो भी हमारी पूरी टीम है एमसीएल की आज की डेट में देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में 800 से अधिक तहसीलों पर यह एमसीएल काम कर रही है और इसके लिए एक बड़ी संस्था हम कह सकते हैं कि आज की डेट में 5000 से अधिक ग्राम पंचायत उद्योजक पूरे का पूरा एमसीएल की टेक्निकल टीम के साथ साथ 40 लाख से अधिक आज की डेट में एमसीएल के शेयरधारक, ये सब हमारी बैकबोन है और इन सब का सपोर्ट हमेशा एमईपी के लिए उपलब्ध है। और साथ के साथ आने वाले समय में हमारे कई प्रकार की व्यापारिक और व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने जा रही है, जिसमें हमारे सीबीजी के प्रोजेक्ट है, हमारे एमकोल के प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक सेंटर है, इसके अलावा और भी कई प्रकार की हमारी जो भी व्यापारिक गतिविधियां संचालित होगी उसके लिए हमें एमसीएल के विलेज प्रोजेक्ट की आवश्यकता होगी। यानी इस प्रकार की सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां हम एमसीएल के विलेज प्रोजेक्ट के साथ करना चाहेंगे। साथ के साथ आज भी हम देखते हैं कि भारत के लोगों के पास जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास क्रॉप जब भी पैदावार होती है फसल, उसके बाद उन्हें तुरंत उसको बेचना होता है, चाहे उसका भाव बहुत निम्न स्तर पर ही क्यों ना हो। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि उन्हें स्टोरेज की का सामना करना पड़ता है। हम हमारे एमसीएल के माध्यम से एमईपी के थ्रू गांव में ऐसी व्यवस्था जुटाएंगे कि आसानी से भंडारण की व्यवस्था हो सके। इसके लिए लगने वाला सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश एमसीएल के द्वारा किया जाएगा।
साथ के साथ एमईपी को हम विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और गाइडेंस भी प्रदान करेंगे और मार्केटिंग के लिए जो भी अच्छी बेटर प्लेटफॉर्म और व्यवस्था हम जुटा सकते हैं एमईपी को देंगे। साथ के साथ टेक्निकल सेक्टर में आज की डेट में एमसीएल एक बहुत अच्छी संस्था और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल जो भी गाइडेंस की आवश्यकता होगी बेकायदा हम एमईपी को प्रदान करने वाले हैं। और साथ के साथ जो भी एमसीएल के विलेज प्रोजेक्ट है यानी कि ग्राम पंचायत के जो उद्योजक है उसने जो भी सपने उसने देखे गांव के लिए, गांव के हित में जो भी वो करना चाहता है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो एमसीएल उसको प्रदान करेगा। साथ में हम जानते हैं कि हमें एक अच्छी आय प्राप्त करने के लिए यानी कि यदि हमें हमारा जीवन संतोषप्रद जीना है तो उसके लिए हमें एक अच्छी आय की भी आवश्यकता होती है और इस आय की प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार से एमईपी को इनकम प्रदान करेंगे यानी कि इनकम के क्या क्या क्षेत्र है उन सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहला हमारा है बायोमास। हमारे सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट है चाहे हमारा एमकोल हो चाहे हमारा बायोफ्यूल हो, इसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल लगेगा वो बायोमास लगेगा और बायोमास की जो खेती की जाएगी इससे भी इस खेती के माध्यम से हमारे एमईपी को एक अच्छी आय प्राप्त होगी। अगर हम भारत के ग्राफिकल स्ट्रक्चर को अगर हम समझे तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में कुल 2,53,163 ग्राम पंचायत थी। इनमें टोटल मिलाकर जो भूमि हम मान सकते हैं वो टोटल मिलाकर 139.4 मिलियन हेक्टेयर है। यानी कि इसके अनुसार खेती योग्य अगर भूमि की बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 550 से अधिक हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो पर खेती की जा सकती है और साथ के साथ ऐसी अनुपजाऊ भूमि यानी कि वेस्ट लैंड भी है जो लगभग 250 हेक्टेयर के लगभग है। इस तरीके से अगर बात करें तो एक ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 780 हेक्टेयर यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और हमें पता है कि हम खेती के साथ साथ हमारे लिए वेस्ट कुछ भी वेस्ट नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो नेपियर ग्रास है जो भी सारी कार्य योजना है उसमें जितनी भी सारी वेस्ट लैंड है उसको भी हम बिल्कुल बेस्ट तरीके से काम में लेने वाले हैं। साथियों सबसे पहले हम इसके किस प्रकार से आय प्राप्त होगी एक बार मैं समझा देता हूं। हमारा अभी प्रारंभिक लक्ष्य है कि हम 10 हेक्टेयर से हर ग्राम पंचायत में बायोमास की खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि 10 हेक्टेयर की बात करूं मैं पर हेक्टेयर में उत्पादन की बात करूं तो पर हेक्टेयर लगभग 500 टन का उत्पादन बहुत न्यूनतम में ये बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैक्सिमम की मैं बात करूं तो हमारे पंढरपुर के एक एमपीओ साहब है भीमराव खोंडूबरी सर जो हमारे नेपियर ग्रास के राष्ट्रीय हेड भी और राष्ट्रीय सलाहकार भी, उन्होंने पर हेक्टर 2000 टन के लगभग का भी उत्पादन प्राप्त किया है। लेकिन मैं एक न्यूनतम व्यवस्था की बात करूं पर हेक्टर अगर 500 टन का उत्पादन होता है और यदि 10 हेक्टर जमीन पर ये खेती की जाती है तो उस समय लगभग 5000 टन कुल मिलाकर उत्पादन होगा और इससे इस मात्र 100 हेक्टर की खेती से लगभग 50 लाख रुपए का एक रेवेन्यू पूरे ग्राम पंचायत में जनरेट होगा और उसमें जब आप 10% के हिस्सेदार हो तो आपकी जो वार्षिक आय बायोमास से प्राप्त होती है वो 5 लाख रुपए होती है और जब ये 10 हेक्टर से 100 हेक्टर पर जाएगी उस समय आपकी जो वार्षिक आय 5 लाख से 50 लाख रुपए और इससे भी अधिक आपकी क्षमताओं के आधार पर हो सकती है। साथ के साथ हमारा दूसरा जो है न्यूनतम हम 50 हेक्टर की खेती कॉस्मेटिक, मेडिसिन और एमसीएल के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए करना चाहिए और इससे भी एक अच्छी आय आपको प्राप्त होगी। साथ के साथ 100 से लेकर 300 हेक्टर तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे यानी कि पूरी तरह से पूरी ग्राम पंचायत को रिप्लेस करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से भी हमारे एमसीएल के विलेज इंटरप्रेन्योर को एक अच्छी आय प्राप्त होगी। बायोमास फार्मिंग के पोटेंशियल की बात हम कर चुके हैं कि इससे किसानों को यानी कि एक ग्राम पंचायत में यदि 10 हेक्टर की भी 10 हेक्टर की अगर हम शुरुआत करते हैं जब बायोमास की फार्मिंग होगी तो 50 लाख रुपए का वहां एक रेवेन्यू जनरेट होगा यानी कि वहां की अर्थव्यवस्था में ये 50 लाख रुपए की भागीदारी रहेगी और जब 100 हेक्टर पे ये जाएगी तो यही 50 लाख रुपए की भागीदारी 5 करोड़ रुपए की वहां पर एक अर्थव्यवस्था डेवलप करेगी जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और साथ के साथ एमईपी का लाभांश बहुत अधिक बढ़ने वाला है। हम बायोमास का प्रयोग हमारे बायोफ्यूल प्रोजेक्ट में, हमारे बायोकोल प्रोजेक्ट में और कैटल फीड में करने जा रहे हैं यानी कि चाहे जितना रॉ मटेरियल
उपलब्ध हो, हम उसको पूरी तरह से खरीदने के लिए पूरी तरह से रेडी और तैयार रहेंगे। साथ के साथ दूसरा जो क्षेत्र है जहां से एमईपी को आय प्राप्त होगी वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उससे बढ़ने वाले जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है इनसे भी एक निश्चित आय एमईपी को प्राप्त होने वाली है। और इसके लिए हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में लक्ष्य रखा है कि 100 से 300 हेक्टेयर हम इस तरीके के जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो करें, और इसका जो बिजनेस होगा उस बिजनेस से एक सुनिश्चित लाभांश एमईपी को प्राप्त होगा। साथ के साथ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के लिए जो भी वैल्यू चेन हम बना सकते हैं, यानी कि किस तरीके के हम केंद्र स्थापित कर सकते हैं वो करेंगे। साथ के साथ तीसरा जो क्षेत्र है जहां से एमईपी को आय प्राप्त होगी वो हमारे एमसेल के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। साथियों, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की आज सबसे ज्यादा नीड और आवश्यकता है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल का जो हम लगातार इनके बने प्रोडक्ट का जो काम ले रहे हैं उनसे कई प्रकार का नुकसान आज हमारी प्रकृति को हो रहा है, हमारे मानव जीवन को हो रहा है। और हमारे एमसेल का मुख्य कोर है, हमारा लक्ष्य है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, और इससे भी एक अच्छी आय हमारे एमसेल के विलेज इंटरप्रेन्योर को प्राप्त होगी। साथ के साथ कि हम जानते विभिन्न प्रकार की विविधता वाला देश है, और यहाँ पर बायो प्लास्टिक, बायो रबर, बायो पेंट में भी काम करता है। मैं बायो पेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा महिला समूह के साथ बायो पेंट पर लगातार काम हो रहा है, और गोबर से वहां पर बायो पेंट बनाया जा रहा है, और उस बायो पेंट को पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है, और उससे जो इनकम अर्थव्यवस्था है वो वहां पर जनरेट हो रही है, और उसका पूरी राज्य सरकार समर्थन कर रही है। ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में एमसेल के माध्यम से कई सारे महिला समूह और कई सारे जो किसान संगठन होंगे उनके साथ मिलकर ग्राम लेवल पर जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो बायो पेंट हो, हमारे किसी भी प्रकार के अच्छे उत्पाद हो सकते हैं, हथकरघा हो सकते हैं, इनसे भी जो आय यानी कि जो इकोनॉमी जनरेट होगी उसमें सुनिश्चित एमईपी का हिस्सा होगा। साथ ही में हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन, आज हम जानते हैं कि हर्बल के जितने भी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें कई सारी कंपनीज पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, जिसमें चाहे पतंजलि हो, चाहे और भी केरला का आयुर्वेदा, ये एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं जिनकी पूरी दुनिया में डिमांड है और पूरे भारतवर्ष में डिमांड है। ठीक आगे जाकर हम भी हमारे हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन की आगे जाकर ब्रांडिंग करेंगे, और इससे इसके सेल आउट से आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की आय लोगों को प्राप्त होगी, और इसके लिए हम पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। चाहे हमारे हर्बल कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, आज इनकी भी बहुत अधिक डिमांड है, और इसके लिए भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और इन हर्बल प्रोजेक्ट से भी, हर्बल जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है उनसे भी एक अच्छी आय हमारे एमईपी इंटरप्रेन्योर को होगी। साथ ही हर्बल पेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ। हर्बल पेंट के बारे में और इस नवाचार को पूरे भारतवर्ष में करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम आगे जाकर जब हर्बल पेंट को बढ़ावा देंगे तो इससे भी एक अच्छी इकोनॉमी, अच्छी अर्थव्यवस्था जनरेट होगी। एक बड़ी इकोनॉमी जनरेट होने से, बड़ी आय जनरेट होने में हमारे एमईपी को भी एक अच्छी आय आगे जाकर इस हर्बल पेंट उद्योग से प्राप्त होगी। जूट और अगर बाम्बू की मैं बात करूं तो इनके ऊपर श्याम गोलब सर ऑलरेडी एक सेमिनार लेकर वेबिनार के माध्यम से हमें कई सारी बातें बता चुके हैं कि किस तरीके से बाम्बू और बाम्बू से बने हुए प्रोडक्ट, हर तरह का शायद ऐसा कोई उपयोगी वस्तु नहीं है जो इससे नहीं बनाई जा सकती। दैनिक जीवन की आवश्यकता की सभी प्रकार की वस्तुएं का निर्माण बाम्बू से किया जा सकता है, और इससे पोल्यूशन की समस्या का पूरी तरह से निवारण किया जा सकता है। बाम्बू प्रोडक्ट से और जूट प्रोजेक्ट से जो भी इकोनॉमी जनरेट होगी उससे भी एक बड़ी आय एमईपी को आगे जाकर भविष्य में प्राप्त होगी। यानी कि देखा जाए तो एमसीएल का जो विलेज प्रोजेक्ट है, जो ग्राम पंचायत उद्योजक है, उसकी क्षमताओं के आधार पर वो मैक्सिमम आय इससे प्राप्त कर सकता है। यानी कि आप यदि ग्राम पंचायत उद्योजक के रूप में एमसीएल परिवार में अगर शामिल हो रहे हैं तो सुनिश्चित है आपकी प्रतिभा के आधार पर आप कई प्रकार की आय यहां से अर्जित कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा चौथा कोर है ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री जैसा कि हम गाय को माता बोलते हैं, और गाय माता के कई सारे ऐसे उत्पाद हैं, चाहे वो दूध से बने हुए उत्पाद हो सकते हैं, गोबर से बने हो सकते हैं, चाहे गौमूत्र से हो सकते हैं। यानी कि कई प्रकार के ऐसे लाभ है जो हम इस उद्योग से अर्जित कर सकते हैं, और इसको हम बढ़ावा देंगे, प्रमोशन करेंगे, और साथ में इससे भी एक अच्छी आय अगर आगे जाकर हमारे एमईपी को प्राप्त होगी। चाहे हमारा बकरी पालन हो, हमारा भेड़ पालन हो, बी फार्मिंग है,
मधुमक्खी के लिए मैं बता दूं कि मधुमक्खी से कई सारे परिवार अपनी जीवन की आजीविका को चला रहे हैं। साथ के साथ जिस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन किया जाता है वहां पर फसल की पैदावार भी अच्छी होती है, यानी कि ये इस तरीके का इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं कि वहां पर कई प्रकार से फसल को फायदा होता है। इसलिए यहाँ पर दोहरा लाभ हमें देखने को मिलता है। एक तो बी फार्मिंग से कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनको रोजगार भी मिला और साथ के साथ वहां उस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता भी बढ़ी, यानी कि बी फार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे और इससे भी एक अच्छी आय आगे जाकर हमारे एमईपी को प्राप्त होगी। साथ के साथ सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड भी हम काम करेंगे और इससे भी एक अच्छी आय हमारे एमईपी को प्राप्त होगी। साथ के साथ हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम ऑर्गेनिक जो मुर्गी पालन है उसको हम बढ़ावा देंगे और बढ़ावा देने के साथ साथ हम इससे भी जो भी आए मैक्सिमम इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं उसके लिए काम करेंगे और वहां भी जो भी हमारा लाभांश होगा उस लाभांश में हमारा एमईपी साझेदार होगा। और साथ के साथ हम लोकल लेवल पर जो भी अच्छे से अच्छा जो पशुपालन कर सकते हैं उन सभी के लिए जो भी हमारे प्रोजेक्ट रहेंगे वह कार्य योजना हमारे द्वारा बनाई जाएगी और उन पर हम लगातार काम करेंगे। इसके लाभांश में हमारा हमेशा वो ग्राम पंचायत लेवल का जो प्रभारी है वो हिस्सेदार होगा। साथ के साथ अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फिशरीज, भारत का अभी भी दक्षिण एक ऐसा हिस्सा है जहां पर ज्यादातर आहार के रूप में मछली का प्रयोग किया जाता है और मछली पालन के लिए भी हम नई और उन्नत तकनीक लाएंगे और इससे एक अच्छी आय इकोनॉमी जो मछली पालन कर रहा परिवार वो भी प्राप्त करेगा, उस ग्राम की आय भी बढ़ेगी और साथ के साथ एक अच्छी इकोनॉमी जनरेट होगी। और यहाँ पर भी बेकायदा ग्राम पंचायत लेवल का जो हमारा पैनल है उद्योजक है उसको यहाँ पर एक अच्छी आय प्राप्त होगी। इसके अलावा हम हमारे ग्राम पंचायत लेवल का जो एमईपी उद्योजक है उसके माध्यम से हमारा जो क्लीन फ्यूल है उसे आगे जाकर हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे, यानी कि उसको सप्लाई करेंगे। और सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि जितने भी सारे होटल व्यवसाय है और होटल व्यवसाय के साथ साथ जो भी घरेलू गैसें काम ली जा रही है चाहे एलपीजी हो, इन सबको हम रिप्लेस करेंगे और आने वाले समय में एमसीएल के स्वच्छ ईंधन को हम एमईपी के थ्रू वहां तक उपलब्ध कराएंगे और इसका जो भी लाभांश होगा वहां से भी एमईपी को आय प्राप्त होगी। साथ के साथ हमारा मुख्य उत्पाद और हमारा मुख्य प्रोडक्ट है एमसीएनजी और एमसीएनजी की सप्लाई के लिए भी हम जो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं वो एमईपी के माध्यम से होगी, यानी कि हमें एमसीएनजी के सेल आउट सेंटर यानी कि इसका अगर रिफिल सेंटर भी हमें अगर निर्माण करना होगा तो आगे जाकर व्यवस्था उपलब्ध कराने पर हम एमईपी के साथ ही ये कार्य करेंगे। साथ के साथ आपके क्षेत्र में जो भी वाहन विकल्प काम में लिए जा रहे हैं वो चाहे डीजल से चलने वाले हो चाहे वो पेट्रोल से चलने वाले हो, वह सब एमसीएल के सीएनजी से यानी कि एमसीएल के क्लीन फ्यूल से चलने वाले हैं। और इसके रिप्लेसमेंट के लिए यानी कि इनको किस तरीके से वहां पर डाइवर्ट किया जाए, जो भी इक्विपमेंट जो भी टूल किट लगेंगे वो सारे के सारे एमईपी के माध्यम से हम लगाने जा रहे हैं, यानी कि ये भी एक आय का एक अच्छा विकल्प होगा एमईपी के लिए। इसके अलावा हमारे जो भी फूड और फूड से संबंधित जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है उनकी सप्लाई से भी एक अच्छी आय एमईपी को प्राप्त होगी और इसके लिए हम अलग अलग प्रकार के सेल आउट सेंटर का निर्माण करने जा रहे हैं। और साथ ही में आठवां जो एमईपी का जो आय का स्रोत है वह है जो भी हमारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई के माध्यम से भी एक अच्छी आय एमईपी को प्राप्त होगी। जैसा कि हम सबको विदित है और अच्छी से जानकारी है कि भारत में बनी हुई हर प्रकार की कलाकृति की हर प्रकार की वस्तु की पूरी दुनिया काबल है, यानी कि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। तो इससे जो भी आय कायदा एमईपी को प्राप्त होने वाली है। वास्तव में अगर समझा जाए कि एमईपी के द्वारा किया क्या जाना है, यानी कि हम एक तरीके से यह विश्लेषणात्मक बात समझ सकते हैं कि एमईपी को करना क्या है। सबसे पहले उसे लोकल लेवल की जो भी लोकल लेवल पर जो भी संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे जल संसाधन हो, भूमि का जो संसाधन है, इन सभी संसाधनों को सुव्यवस्थित काम देना है और लोगों को इससे मैक्सिमम लाभांश लोगों को हुए नुकसान के बिना पहुंचा सके उसकी पूरी व्यवस्था हमें करनी होगी। यानी कि कंप्लीटली हमें उसके ऊपर अध्ययन करना होगा और अध्ययन करके जो भी संसाधन उपलब्ध है उनको लोगों के हित में हमें काम लेना होगा। और इसके अलावा हम वहां पर जो भी लोकल लेवल की जो भी एक तरीके से जो भी गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको संचालित करने का हम काम करेंगे। और साथ ही में हम वहां के ऐसे बिजनेस को हम ऐसी व्यापारिक गतिविधियां को चिन्हित करेंगे जिनसे मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल किया जा सके और मैक्सिमम लोगों को
लाभ पहुंचाया जाए और यह पूरी तरह से देश के हित में हो, गांव के हित में हो, यानी कि गांव के लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान इससे नहीं हो। सॉरी। साथ ही में लोकल लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें चिन्हित करना और उनके सोल आउट करना एमसीएल हमेशा अपने उद्योजक से ये चाहता है। साथ के साथ एमसीएल का जो विलेज प्रोजेक्ट है या एमसीएल का विलेज प्रोजेक्ट धारी जो भी व्यक्ति है, उसे अपने गांव के विकास के लिए कि मुझे आगे क्या करना है, भविष्य की सभी योजनाएं उसे तैयार करनी है। आज अगर ग्राम व्यवस्था की बात करें और जो ग्राम पंचायत राज है, यानी कि पूरी की पूरी सरकारें हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर खुद भी सरकार 10 से 15 साल का एक पूरा एजेंडा बनाती है कि इस गांव में या ग्राम पंचायत में मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, मूलभूत समस्याएं क्या है और इसके निराकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके का विजनरी हमारा जो ग्राम पंचायत लेवल का इंटरपेनल है वो होना चाहिए और वो आने वाले भविष्य की 10 ही नहीं 15 साल 20 साल की कार्य योजनाएं अपने गांव के लिए, अपने ग्राम पंचायत की विकास की योजनाएं वो बनाएगा। कहते हैं ना कि जब भी हम कोई भी भवन का निर्माण करते हैं तो पहले उसका हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उसके पीछे ये होता है कि हमें परफेक्ट पता होता है कि किस जगह पार्किंग बननी है, किस जगह हमारा बेडरूम होगा, किस जगह हमारा किचन होगा, किस तरह हमारा पेंट होगा, आगे जाकर क्या डिजाइन हमें लगेगी। ठीक उसी तरीके से देखा जाए तो अब आपका हमारा जो ग्राम पंचायत का उद्योजक है उसका पूरा परिवार है, पूरे की पूरी ग्राम पंचायत और पूरा गांव। तो गांव के विकास के लिए उसे भी एक उसी तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। गांव में क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम जुटा सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं जो हमें बनानी है और कौन सी व्यवस्था बनाने से किस तरीके से गांव के लोगों को लाभ प्राप्त होगा, तो उन सब का ब्लूप्रिंट हमारा ग्राम पंचायत लेवल का जो उद्योजक है वो बनाएगा। साथ के साथ एमसीएल के इस विजन और मिशन से, यानी कि एमसीएल की इस ईंधन क्रांति से और जैविक क्रांति से गांव के अधिकतम लोगों को इससे कनेक्ट करना होगा। इसके लिए उसे सेमिनार लेने होंगे और इस सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए इस विजन और मिशन में जोड़ना होगा। साथ में यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज कई सारे ऐसे तालुका है जहां पर हमारे इस विजन और मिशन में हमारा एमपीओ काम कर रहा है और यहाँ पर हमारी एक किसान उत्पादक संगठन हमारा एपीओ है जो लगातार काम कर रहा है। हम इसकी सदस्यता यहाँ के लोगों को प्रदान कर रहे हैं। सदस्य बनने के लिए कोई भी व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है, एमईपी का काम उन्हें जागरूक करना और वो 110 रुपए का राशि जमा करके, यानी कि आवेदन फॉर्म भर के और हमारे इस विजन और मिशन में शामिल हो सकता है। इसके लिए उसका 100 रुपए उसका सदस्यता शुल्क होगा और 10 रुपए में, यानी कि उसको हम इस पूरी कार्य योजना का शेयरधारक भी बना रहे हैं और इससे लोगों में एक अवेयरनेस भी आएगा। और साथ के साथ हमारा इस विजन मिशन में चाहे हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता हो या हमारे सेल आउट आगे जाके जो भी प्रोडक्ट हो, उसमें ये लोग हमारा सहयोग करने वाले हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी पूरी एनर्जी लगानी होगी, हमें पूरी नॉलेज के साथ, यानी कि लोगों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार हमें सतत सेशन लेने होंगे। लोगों के बीच में यह तय होना चाहिए कि चाहे महाराणा प्रताप की मैं बात करूं, चाहे शिवाजी महाराज की मैं बात करूं, योद्धा जब लोगों के बीच में खड़े होते थे तो लोगों को एक आस दिखती थी, सुनिश्चित है जो सामने जो भी खड़ा है इसके माध्यम से हमें कई प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, यानी कि ये हमारी कई सारी प्रॉब्लम को निदान करने वाला है। ठीक उसी तरीके से आशावादी तरीके से लोग आपको देखने वाले हैं और आप भी उनकी कई प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने वाले होंगे, यानी कि ठीक उसी तरह की प्रतिभा और उसी तरीके का एक व्यक्तित्व हमारे एमसीएल के उद्योजक का, एमसीएल के विलेज इंटरप्रेन्योर का होना आवश्यक है। साथ ही में हम क्या हमारी बेसिक नेसेसरी हम कह सकते हैं कि मूलभूत हमारे उद्योग बना सकते हैं, तो सबसे हमारा प्रथम और मुख्य लक्ष्य होगा कि जो भी पानी की सप्लाई है उसके ऊपर कि पानी की हम किस तरीके से उपलब्धता लोगों को कर सकते हैं, यानी कि 100% हम पानी की, साथ ही साथ प्रत्येक गांव को पूरी तरह से स्वच्छ करेंगे, यानी कि जीरो वेस्ट विलेज की स्थापना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और साथ के साथ यदि हमें आवश्यकता लगेगी तो आवश्यकता अनुसार लोगों को जागरूक करना, उनके बीच में जन जागृति लाना भी हमारा मुख्य लक्ष्य है। आगे जाकर हम एमईपी से किस प्रकार से क्या क्या उसके प्रमोशन हो सकते हैं, क्या क्या उसको आगे जाके अपॉर्चुनिटी एमसीएल की तरफ से मिलने वाली है। सबसे पहले तो हमारा एमसीएल का जो विलेज प्रोजेक्ट है तो हमारे हर नए उद्योग का वह एक प्रकार से स्टार्टअप है, यानी कि हर संभावित उद्योग जो हम ग्राम पंचायत में करने जा रहे हैं उसके लिए हम एमईपी को साथ रखा जाएगा और एमईपी के थ्रू कई प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और कई प्रकार के जो नए उद्योग हैं उनका हम शुरुआत एमसीएल के विलेज प्रोजेक्ट के साथ करने जा रहे हैं।
साथ के साथ यदि एमईपी उद्योजक अपनी योग्यता रखता है और योग्यता के साथ साथ प्रभावशाली नेतृत्व की और साथ में उसकी एक अच्छी व्यापारिक सोच है, तो उसके बेस पर आने वाले समय में एमसीएल कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में और कई अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ विभागों में भी काम करने वाला है। यानी कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं एमसीएल की जो साझेदार कंपनियां हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य कर रही होगी। उस समय आप अपनी प्रतिभा के आधार पर उन कंपनीज में एमसीएल एमवीपी को प्रमोशन देगा और डायरेक्टर भी नियुक्त करेगा। साथ के साथ यदि आप फ्यूल और अगर फूड को छोड़ दें तो इसके अलावा भी कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो एमसीएल एमवीपी के साथ जाकर आगे लगाने वाला है। साथ ही में जब ये विजन और मिशन पूरी तरह धरातल होगा तब कई सारे ऐसे नए पद सर्जित होंगे जो डिस्ट्रिक्ट हेड, जोनल हेड और स्टेट हेड के रूप में रहेंगे। यहाँ पर भी एमवीपी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी प्रबंधन क्षमता के आधार पर बेकायदा इन पदों पर आगे जाकर एमवीपी को प्रमोशन दिया जाएगा। यहाँ तक कि एमवीपी अपनी वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका में भी वो जा सकता है। और साथ के साथ कहते हैं ना कि जहां क्षमताएं आपकी है, आपकी क्षमताओं के आधार पर कंपनी का जो सबसे बड़ा पद है सीईओ की पोस्ट तक भी एमवीपी के लिए सुरक्षित है। यानी कि एमवीपी भी अपनी प्रतिभा के अनुसार सीईओ के पद पर जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जितने भी सपने देखे गए उन सब की पूर्ति बेकायदा इस एमसीएल की इस ईंधन क्रांति और एमसीएल की इस पूरी की पूरी कार्य योजना के माध्यम से हम कर सकते हैं। साथ ही हम ग्राम व्यवस्था में और गाँव में विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के भी कार्य हमारे सीएसआर के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही आज पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं तो एमसीएल एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 20% सीएसआर उस गांव की अर्थव्यवस्था को और गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व रखा है। हमारे एमसीएल के विलेज प्रोजेक्ट के थ्रू आने वाले समय में जो भी गाँव की समस्याएं का निदान है, चाहे वो चिकित्सा की सुविधा हो सकती है, शिक्षा की सुविधा हो सकती है, और भी जो भी प्रमुख वहां की समस्या है यानी कि सार्वजनिक निर्माण हो सकते हैं, उन सब के लिए हम काम करेंगे। तो आइए पुनः हम भारत को इस एमसीएल की कार्य योजना के माध्यम से एमसीएल के इस विजन और मिशन के माध्यम से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। साथियों, अभी भी आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम किस तरीके से एमसीएल के ग्राम पंचायत उद्योजक बन सकते हैं, क्या हमें करना है। तो साथियों, इस वेबिनार की समाप्ति के दौरान और अभी एक लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया गया है। इस चैट बॉक्स में दिए गए लिंक पर आपको जाना है और आपको अपना महत्वपूर्ण फीडबैक देना है। यहाँ पर जो भी आवश्यक सूचनाएं आपसे मांगी गई है, ये सूचनाएं आपको प्रदान करनी है। तत्पश्चात आपकी जो इंफॉर्मेशन है एमसीएल के विभाग में एमसीएल को प्राप्त होती है। एमसीएल फाइनली आपकी सूचनाओं की जांच करने के पश्चात आपको अप्रूवल प्रदान करता है और आपके तालुका लेवल पर कर रहे काम एमपीओ और जो भी वहां का फ्रंट लेवल का जो कोऑर्डिनेटर है उसके थ्रू आपको सूचना प्राप्त होगी। सूचना प्राप्त होने के बाद आपको यदि अप्रूवल प्राप्त होता है तो आपको 1,50,000 रुपए की राशि एमसीएल को ज्वाइंट वेंचर फीस आपको जमा करानी है। यहाँ पर आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि क्या ये ज्वाइंट वेंचर फीस जमा कराने के बाद मुझे तुरंत से शेयर मिल जाएंगे। बेकायदा इसके लिए आपको 50 रुपए की वैल्यू के साथ 3,000 शेयर आपके डिमेट अकाउंट में डिमेट किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वाली फॉर्मेलिटीज है, यानी कि आपके बेसिक डॉक्यूमेंट और साथ के साथ आपके डिमेट अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो बेकायदा एमसीएल के विभाग में जाती है और सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ये जो जल्दी से जल्दी यानी कि बहुत कम समय में आपके डिमेट अकाउंट में ये सभी शेयर डिमेट किए जाते हैं। साथ के साथ आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि वास्तव में हमारी आय कब से प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको पेशेंस और धैर्य रखने की आवश्यकता है। सुनिश्चित है एमसीएल जो पिछले 23 साल से अगर मेहनत की है तो मेहनत ये की है कि हमारे एमसीएल से जुड़े हुए हर परिवार को एक अच्छी आय और अच्छा जीवन यापन करने का मौका मिले, और इसके लिए पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। हमारा एमपीओ के माध्यम से किसी भी तालुका में हम अपनी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। हमारे एमपीओ के अंदर हमें 15,000 लोगों को जोड़ना होता है। इन 15,000 लोगों की आवश्यकता इसलिए कि आने वाले समय में इन्हीं के माध्यम से हमें रॉ मटेरियल भी कंडक्ट होगा और आने वाले समय में हमारे जो उत्पाद हो तो वो इन्हीं के साथ हमारे सेल आउट करने वाले। तो यहाँ पर आपको तब तक क्षमता रखनी है। और साथ में सीबीजी प्रोजेक्ट की जब हम स्थापना करते हैं तो कई प्रकार की परमिशन हमें आवश्यक होती है, यानी कि इस ड्यूरेशन में कुछ समय लगता है, तो उस समय तक हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। लेकिन अभी देखा जाए तो 26 जनवरी 2023 को
एमकोल की शुरुआत जो हुई है, वहां से इन सब लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एमकोल का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ज्यादा परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए भी वही रॉ मेटेरियल यानी कि वही संसाधन काम में आने वाले हैं जो हमारे सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए है। तो इसके लिए आज सभी पूरे भारतवर्ष के सभी एमपीओ लगातार काम कर रहे हैं, और हर तालुका लेवल पर इन सभी प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। तो अब बहुत कम समय पश्चात इन एमईपी की भी रेगुलर इनकम प्राप्त होगी। लेकिन साथियों, हमें यहाँ पर धैर्य इसलिए रखना पड़ेगा, कारण क्या है, हम 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए हमारी व्यापारिक गतिविधियां संचालित नहीं कर रहे। आने वाली हमारी जो भी पीढ़ी होगी, वह पीढ़ी भी हमारे द्वारा जो एमसेल का विजन और मिशन है उससे एक अच्छी आय प्राप्त करेगी। तो अगर हम एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 पीढ़ियों के लिए अगर कोई ऐसी व्यवसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, तो हमें धैर्य के साथ साथ पेशेंस रखने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में इसका कई प्रकार का हमें ये देखने को मिलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, सबसे पहले तो स्पेशली अब एमसेल परिवार को मेरा स्पेशल थैंक यू कि आज के इस सेशन में मुझे मार्गदर्शन प्रदान करने का मौका दिया। और साथ ही में हमारा एक स्लोगन है, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। थैंक